आज का टॉपिक है टिश्यू फ्रॉम क्लास 9 साइंस। सबसे पहले हम एक माइंड मैप देखेंगे। टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू तीन टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप्स होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। वहीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के अंदर ट्रैकेट्स, वेसल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं। और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के चार टाइप्स होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू के भी पांच टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। नर्वस टिश्यू में सिर्फ नर्व्स होती हैं। और मस्कुलर टिश्यू के तीन टाइप्स हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू के चार टाइप्स है, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एरियोलर टाइप टिश्यू के दो टाइप्स है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। स्केलेटल टिश्यू में बोन्स और कार्टिलेजेस आते हैं। और फ्लूइड टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ आता है। नाउ टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। सेल्स का ग्रुप होता है जो एक ही जगह से, एक ही ऑर्गन से अराइज होता है, उसका कॉमन ओरिजिन होता है और उसके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सारी वो सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करती हैं। इसके भी तीन टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स और ये इंक्रीजेस हाइट। एपिकल टिश्यू स्टेम्स के टिप पे प्रेजेंट होता है और ये हाइट को, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, प्रेजेंट एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। जो लीव्स की बेस होती है और नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करता है। मतलब इस इंटरकैलरी मेरिस्टम्स न्यू स्टेम्स, न्यू लीव्स, फ्लावर्स ये सब ग्रो करता है। नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ स्टेम्स, इंक्रीजेस विड्थ। लेटरल मेरिस्टम जो बार्क है, बार्क फॉर्म होता है, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से होता है। मतलब कोई भी स्टेम है उसकी विड्थ को इंक्रीज करता है लेटरल मेरिस्टम। Here you can see at the tip of stem apical मेरिस्टम और इंटरनोड्स पे या लीव के बेस पे इंटरकैलरी मेरिस्टम्स और विड्थ इंक्रीज करने के लिए लेटरल मेरिस्टम। Second is permanent tissue, मेरिस्टमेटिक सेल्स विच लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड परमानेंटली। परमानेंट टिश्यू वो होता है जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू जब अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देती है, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होती है, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स होती है, डिफरेंट सेल्स इंक्लूड नहीं होती हैं। इसके तीन टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा अनस्पेशलाइज लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब इनका कोई स्पेशल फंक्शन या फिर स्पेशल ऑरिजिन नहीं होता है, ये नॉर्मल लिविंग सेल्स हैं और ये थिन वॉल्ड होती है एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है और इसका वर्क होता है फूड स्टोरेज, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखना, ये सब मतलब स्टोरेज का ही वर्क होता है। नेक्स्ट कोलेन्काइमा, लिविंग एंड इलोंगेटेड। कोलेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है और इलोंगेटेड होती हैं। ये इनकी जो सेल्स हैं वो कहीं कहीं पे उसके लिग्निन प्रेजेंट होता है, मतलब वो थिकेंड होती है कॉर्नर से। मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, कोलेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ स्टेम्स। जो स्टेम्स बेंड होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोलेन्काइमा सेल्स ही बेंड हो पाती हैं, वो इलोंगेट हो जाती हैं क्योंकि। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज लॉन्ग एंड नैरो सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा जो जिन सेल से बनती है वो लॉन्ग होती है और नैरो होती है, उनकी थिक वॉल्स होती हैं और ये डेड टिश्यू होता है। स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है, बाकी पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा दोनों की दोनों लिविंग है। इट इज़ प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स एक्सेट्रा। स्क्लेरेन्काइमा उन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो रिजिड होते हैं, लाइक सीड की कवरिंग, नट्स, इन सब में स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू ही होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। यानी कि एक टिश्यू बनाने में एक से ज़्यादा तरह की सेल्स लगती हैं। इसके दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो अब हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेल, जाइलम जो टिश्यू है उसके अंदर सेल्स डेड होती हैं और फ्लोएम में लिविंग होती हैं। थिकनेस, जाइलम सेल्स थिक होती हैं और फ्लोएम के अंदर जो सेल्स हैं वो थिन होती हैं। जाइलम की जो सेल्स होती हैं, जाइलम टिश्यू है वो लिग्निन से बनता है और फ्लोएम टिश्यू सेल्यूलोज से बनता है।
जाइलम इनपरमेएबल है, यानी कि वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, और फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट कर पाता है बिकॉज वो परमेएबल है। नेक्स्ट फंक्शन, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करता है, और फ्लोएम फूड को, जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनता है, उसको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फ्लो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, यानी कि सिर्फ रूट से स्टेम की तरफ, और फ्लोएम अपने प्रोडक्ट्स को, यानी कि फूड को, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल, हर तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। और स्पेशल फीचर्स ये हैं, जाइलम के अंदर फाइबर्स होते हैं, मतलब जाइलम के अंदर ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, यानी कि क्योंकि ये डेड है ना, और स्क्लेरन काइमा तो डेड होता है, स्क्लेरेट डेड होते हैं, फाइबर्स डेड होते हैं, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। चार टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, foam covering of external surface, internal cavities and organs. Epithelial tissue कवरिंग्स बनाता है एक्सटर्नल सर्फेसिस की, लाइक हमारी स्किन, इंटरनल कैविटीज लाइक एलिमेंट्री कैनाल, एंड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग्स एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर होती है सेल्स की, फ्लैट सेल्स की, और ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ माउथ, एल्वियोलाई एंड लंग्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे या तो सिक्रीशन होना हो, या फिर एक्सचेंज ऑफ समथिंग होना हो, जैसे कि लंग्स, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और लाइनिंग ऑफ माउथ बिकॉज सिक्रीशंस होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स का। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब के शेप की सेल्स होती हैं, और ये प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड जो डक्ट्स हैं, यानी कि उनके ऊपर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम, इलोंगेटेड सेल्स। कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, और ये प्रेजेंट होती है इनर लाइन ऑफ गट, यानी कि इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, प्रेजेंट इन ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में, और नर्व्स जो होती हैं, इन सबको मिला के नर्वस टिश्यू बनता है। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, जो न्यूरॉन्स है वो सेल्स हैं जो कि नर्वस टिश्यू फॉर्म करती हैं, और ये एक न्यूरॉन है जिसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म फिल्ड है, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये एक्सन है, माइलिन शीथ, न्यूक्लियस, एंड ये पूरी सेल बॉडी है। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू, प्रोवाइड मूवमेंट टू बॉडी। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। इसके 3 टाइप्स हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और वॉलेंट्री, यानी कि सिलेंड्रिकल इनकी शेप होगी, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस होगी, और ये वॉलेंट्री होती है, यानी कि अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तभी ये काम करेगी। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स लॉन्ग होती है, स्पिंडल शेप की होती है, और इनके अंदर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, और ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमें कोई एक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेल्फ वर्क करती रहती है। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और ये सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, और ये ब्रांच होती है, और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में मिलती हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबेंडेड टिश्यू। हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है वो कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। इट सपोर्ट्स एंड लिंक डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज़ को, और उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक करता है। इसके भी 4 टाइप्स हैं, एडिपोज, एड्यूलर, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एडिपोज टिश्यू, इट इज़ फैट स्टोरिंग टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है उसके अंदर फैट स्टोर होता है, और ये एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर फैट की फॉर्म में। इट इंसुलेट्स द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर करंट पास होने की परसेंटेज को कम कर देता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है ताकि उन्हें कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज एरियलर टिश्यू, इट कनेक्ट्स एंड सराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स। ये भी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, और ये ऑर्गन्स के आसपास में, यानी कि उनकी सराउंडिंग्स में मिलता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सेल, ये सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन फ्लेक्सिबल होता है और ये मसल से बोन्स को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है और ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यू, इट प्रोवाइड शेप्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटल टिश्यू बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, इट कैन नॉट बी बेंड, और ये स्केलेटल फॉर्म करती है। बोन जो होती है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, कैल्शियम से बनती है, और बोन्स बेंड नहीं हो सकती, और बोन्स ही हमारा स्केलेटन फॉर्म करती है। नेक्स्ट कार्टिलेज,
कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलके बनते हैं, और ये नोज़ में प्रेजेंट होता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, एंड एक्सेट्रा। लैरिंग्स में भी कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो सबसे पहले हम लिम्फ पढ़ेंगे। लिम्फ इज वाइट येलोइश फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट अटैक्स बैक्टीरिया। लिम्फ येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश कलर का, जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और ये आउटसाइडर सेल्स को यानी कि बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्लड। इट इज़ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स, ये सब फ्लोट करते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा इज़ 55% ऑफ ब्लड। प्लाज्मा 55% ब्लड का प्लाज्मा होता है, बाकी के सब ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स और बाकी के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है, और ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है। डब्ल्यूबीसीज आर सोल्जर्स ऑफ बॉडी, प्रोवाइड इम्यूनिटी। डब्ल्यूबीसीज को सोल्जर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमें कहीं पे लग जाती है, हमारी स्किन पे कोई कट हो जाता है, तो वो ब्लड ज़्यादा फ्लो ना हो, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, ताकि वो ब्लड फ्लो रुक जाए और ब्लड क्लॉट हो जाए।